दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, हम डेली की तरह जीके जीएस के करने वाले हैं टॉप 20+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी कहा जाता है। इस पर का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना है भारत में पुनर्जागरण का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी राइट आंसर। पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन एक कार्बन का अपर रूप नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है इन ऑप्शन में कार्बन का कौन अपर रूप नहीं है। दोस्तों, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, कोयला भी है, लेकिन सिरेमिक नहीं है। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे। आपको सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम बताना है। दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ऑप्शन ए इस पर का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही प्रश्नों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिले। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। दोस्तों, आपको बताना है एनीमिया रोग हो जाता है जब तब शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। दोस्तों, एनीमिया होने पर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में एनीमिया होने पर रक्त की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए इस पर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सबसे पुराना स्मारक है। आपको सबसे पुराना स्मारक बताना है। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, खजुराहो मंदिर है, या अजंता की गुफाएं हैं। दोस्तों, सबसे पुराना स्मारक की बात करें तो अजंता की गुफाएं हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। आपको बताना है मुगल काल में अंग्रेजों ने किस शहर में पहला कारखाना स्थापित किया था। दोस्तों, इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों, आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, किस देश में
हरा सूर्य दिखाई देता है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है ऐसा कौन सा देश है जिसमें हरा सूर्य दिखाई देता है। दोस्तों हरा सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस प्रश्न का। हरा सूर्य नॉर्वे देश में दिखाई देता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न सिलेक्टेड हैं और कई पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है आपको बताना है। दोस्तों इस पर का राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कहाँ के लोग भारत नहीं आ जा सकते। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्तरी कोरिया के लोग भारत नहीं आ सकते। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है इस प्रश्न में पूछा गया है। दोस्तों लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। आपको बताना है भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसमें केवल 2 ही जिले हैं। दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन ए राइट आंसर। गोवा में केवल 2 जिले हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मारखोर। ऑप्शन बी मारखोर इस प्रश्न का राइट आंसर है। मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों आपको बताना है कंगारू। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है। दोस्तों आपको बताना है संसार का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है। दोस्तों इस पर का राइट आंसर है भारत में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत देश में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल केवल 1 वर्ष होता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जहां के राष्ट्रपति का शासनकाल केवल 1 वर्ष होता है। दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का शासनकाल केवल 1 वर्ष होता है। अगला पढ़ कर लेते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। दोस्तों आपको बताना है रॉयल एनफील्ड कहाँ की कंपनी है। दोस्तों इस पर का राइट आंसर है भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर, रॉयल एनफील्ड भारत देश की ही कंपनी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों इस पर का राइट आंसर हो जाएगा सफेद रंग को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। आप प्रश्न में पूछा गया है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। दोस्तों इस पर का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर, राजस्थान में ही सर्वाधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इस पर का राइट आंसर हो जाएगा पपीता। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और साथ ही ये भी बताएं कि आपने 20 में से कितना प्लस स्कोर किया। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।